आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 22 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसके अंदर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए थे। उसमें आगे हम लोग आज एक और जो आपका एडजस्टमेंट है वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है आज के लेक्चर के अंदर वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था बच्चे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगर सेकंड जो हमारा नेक्स्ट अभी हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे हैं वो क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो पहली चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इन दोनों टॉपिक का लिंक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनने के बाद क्या बनेगा आपका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर आपने गड़बड़ कर दी किस चीज में, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाने के अंदर, तो फिर आप श्योरली आपका आंसर गलत आएगा किसका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। इसको समझने के लिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन दोनों का मीनिंग। देखो, डेटर्स कब होते हैं, अगर कोई फर्म गुड्स बेचती है किसको, खुद के बायर्स को, कैसे, ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट गुड्स बेचा जाता है, उस केस में जिस पर्सन को गुड्स बेचा है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, बोलते हैं। और वो जो डेटर है उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरे पैसे आपको ऑन टाइम दे देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा डिले करके देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो शायद दे भी ना। उन सभी कैटेगरीज को कवर अप करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ये अलग अलग केस आते हैं। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, फर्स्ट, अगर कोई डेटर ऑन टाइम हमें पेमेंट करता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं। जैसे कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर किसी डेटर ने गुड्स खरीदने के विदिन 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, व्हाटएवर उन्होंने जो भी डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर पेमेंट कर दिया जाता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्काउंट देगा उस डेटर को। ठीक है, तो ऐसी सेल्स भी थ्रू आउट द ईयर होती है। थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल चलती रहती है। तो जो ईयर एंड पे हमारे डेटर्स हैं, उस डेटर्स के अंदर जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं उसमें अलग अलग टाइप के लोग होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जिनसे हमारा 3 मंथ्स या ज्यादा का उधार पड़ा है, 6 मंथ्स या ज्यादा का पड़ा है, 12 मंथ्स या ज्यादा का पड़ा है, या फिर हो सकता है 10 डेज जिनका 10 डेज में गुड्स खरीदी हुई है, ऐसा हो सकता है इसको 1 डे भी हुआ है ना। तो ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, विद इन टाइम लिमिट अगर पेमेंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब इनके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है डिस्काउंट। ये जो है इनका डिस्काउंट वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया होगा, अब इनको डिस्काउंट तो नहीं देंगे, बट हमें ये देखना है कि ये अगर पैसा दे देंगे हमें और टाइम तो सही है। अगर ये हमें पैसा टाइम पे नहीं देंगे, इन दैट केस ये क्या हो सकते हैं, इन पे हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की। और इन पे किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इन पे हमें जरूरत पड़ेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अब समझते हैं। इन टोटल जो आपके डेटर्स हैं वो है 1,05,000 रुपीज। टोटल डेटर्स कितने आपके 1,05,000 के। उसमें से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको क्या गिवन है, एडजस्टमेंट जो है वहां पे दिया हुआ है कि 5,000 रुपीज के क्या हो गए फर्दर बैड डेट्स
देखा था हमने ट्रीटमेंट कि जो भी हमें डेटर्स की जरूरत उससे पहले हम लोग लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हो गए 5000 के। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग प्रोविजन जो बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, वो बनाना है आपने 10% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स है वो बनाना है आपको से 5%। अब समझो एक बार आपके टोटल डेटर्स कितने के हैं 1,05,000 के। 1,05,000 रुपए हम लोग क्या कर रहे हैं मांग रहे हैं हमारे डेटर से। उसमें से 5,000 के ऐसे हैं जिन्होंने मना कर दिया कि हम पैसे देंगे ही नहीं, तो जो पैसे नहीं देंगे उनको अलग से डिस्काउंट देने की जरूरत है क्या? आप किसी से 5,000 रुपए मांग रहे हो, वो कहता है जी मैं आपको 5,000 रुपए नहीं दूंगा, खा गया मैं आपके 5,000 रुपए। अब क्या आप उसको ये बोलोगे 5,000 तुम दे नहीं रहे जो मांग रहा हूं, तो एक काम करिए 500 डिस्काउंट के तू और ले ले। क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? नहीं होता ना। तो इसलिए जो बैड डेट्स होते हैं उसमें डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। दूसरा, एक ऐसा डेटर जो आपको लग रहा है कि आपको पैसे नहीं देगा, आपको लगता है कि ये जो डेटर है ये पैसे आपको देगा ही नहीं, तो क्या आप उसको अलग से डिस्काउंट ऑफर करोगे? अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तो डिस्काउंट ऑफर करने का सवाल ही नहीं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन टोटल डेटर में से कितने डेटर्स ऐसे हैं जो हमें पैसे देंगे, और जो डिस्काउंट हम देंगे वो केवल उन्हीं डेटर्स को देंगे जो हमें टाइमली पैसा देने वाले हैं। ठीक है। अगर अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस की बात करूं, सबसे पहले मैं एक बार केवल बात करता हूं डेटर्स आपके टोटल कितने हैं 1,05,000 के। लेस क्या करोगे फर्दर बैड डेट्स जो कि कितने गिवन है 5,000। अगर बैड डेट्स एडिशनल में गिवन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं फर्दर बैड डेट्स। ये हो सकता है ट्राइवल एंड बैड डेट्स ये हो, ये उसके क्या है एडिशन में गिवन है। ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर कितना हुआ आपका 1 लाख का, उस पे हमें क्या बनाना है क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो आप पीडीडी बनाओगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो कितने का बनेगा भाई इसका 10%, 10,000 कितना बच गया बाकी। अब तुम्हें उम्मीद है कि 90,000 रुपीज तुम्हारे पास डेटर्स से जो तुम मांगते हो वो आ जाएंगे। तुम्हारे बुक्स में डेटर्स है 1,05,000 के, 5,000 का तो बुक कर ही गया, कहता मैं नहीं देता वैसे। अभी भी आपके बुक्स में डेटर कितने के बचेंगे 1 लाख के। उसमें से आपको लगता है कि 10,000 का एक डिफरेंस है जो पैसे आपको नहीं देगा, उसके लिए आपने प्रोविजन बना दिया। अब आपको उम्मीद कितने पैसे आने की 90,000। तो जो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे इस 90,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 90,000 का कितना करना है मुझे 5%, तो 90,000 का 5% कितना हो गया 4,500। जो आपका बैलेंस शीट में डेटर्स आएगा वो कितना आएगा 85,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डेटर्स कितना 4,500। ये प्रोविजंस आप पीएनएल से क्रिएट करोगे तो डेटर्स में से ये पैसा कम हो जाएगा और पीएनएल में भी क्या हो जाएगी दोनों प्रोविजन लिखे जाएंगे। जितना भी प्रोविजन आप ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट करोगे वो अमाउंट। ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, आपको जो कांसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आपकी बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन गिवन है। Extracts of trial balance as at 31st March 2002। क्या दिया हुआ देखो बैड डेट्स गिवन है आपको। मैं इंफॉर्मेशन जो है वो बोर्ड पे नोट डाउन कर देता हूं एक बार। बैड डेट्स है डेबिट के अंदर 3,600, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये गिवन आपको 7,500 बैलेंस कौन से बच्चे क्रेडिट सन्ड्री डेटर्स
सन्ड्री डेटर्स गिवन है आपको 2 लाख रुपीज के। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स रुपीज 2000। क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्दर, ये तो क्या हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है आपको, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स में गिवन है फर्दर बैड डेट्स 2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। क्लोजिंग जो आपके डेटर्स रहेंगे उसका आपको 5% बनाना है प्रोविजन। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 3%। और डिस्काउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बना करके देखते हैं क्या प्रोविजन का अकाउंट एक बार तो बना करके देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसके अंदर हम लोग ये आपकी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। बैलेंस कौन सा गिवन है भाई प्रोविजन का, देखो बैलेंस पीबीटी का क्रेडिट है, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना 7500। जो बैड डेट्स हुए हैं क्या वो इसमें से लेस करने हैं, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जो हमने ट्रीटमेंट किया था बैड डेट्स इसमें से कम होंगे, तो याद लिखेंगे 2 बैड डेट्स। कितने के हैं बैड डेट्स 3600। क्या क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स रुपीज 2000, तो याद लिखेंगे 2 फर्दर बैड डेट्स कितना 2000। इधर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं साथ में डेटर्स वाली। डेटर्स गिवन कितने आपको 2 लाख के, उस 2 लाख में से कितना पैसा और डूब गया भाई आपका 2000 रुपीज और डूब गए, तो हम लोग लेस कर देंगे अगर 2000, तो हमारे अकॉर्डिंग डेटर्स कितने के बने अभी 1,98,000 रुपीज आज भी हम लोग मांगते हैं हमारे डेटर्स से। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? देखो इतना पैसा अपने गुल्लक में था, उसमें से कितना आपने क्या किया यूटिलाइज कर लिया, आपके पास कितना पैसा बचना चाहिए वो बताया हुआ है। सेकंड पॉइंट देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 5%। आज की डेट में डेटर्स कितने के 2 लाख के 198 के 198 के, तो इस पे हम लोग कितना बनाएंगे 5%। अगर ये 2 लाख होता तो 5% हो जाता 10,000, बट ये कितना है 1,98,000, तो 2000 का 10% जो हुआ आपका वो 2000 का 5% 100 रुपीज कम कर देंगे तो कितना हो गया 9,900 मेरे पास होना चाहिए क्लोजिंग प्रोविजन टू बैलेंस सीडी होना चाहिए 9,900 का। ठीक है जी, अब ये करने के लिए मुझे प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा चेक कर लो, इतना लग गया, इतना होना चाहिए, तो 9,900 प्लस 5,600 9,900 प्लस 5,600 15,500, उसमें से आपके पास है कितना 7,500, तो नया कितना बनाना पड़ेगा 8,000, तो नया क्या लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस बाय पीएनएल या बाय एसपीएल कितने का बताओगे प्रोविजन जी 8,000 रुपए का प्रोविजन है आपको और क्रिएट करना पड़ेगा 8,000। यू शुड क्रिएट प्रोविजन ऑफ रुपीज 8,000 provision for doubtful debts. Okay, then we should calculate the amount of provision for discount on debtors, and उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे बैलेंस ऑफ डेटर्स। द बैलेंस ऑफ डेटर्स विल बी 1,88,100। इसका मतलब 1,88,100 के कस्टमर्स मेरे ऐसे हैं जो मुझे पैसा देंगे। मैं टोटल 2 लाख रुपए मांगता हूँ, 2,000 वाले ने मना कर दिया 2,000 वाले ने, अब मैं जो कैंडिडेट्स बचे उनसे कितना मांगता हूँ 1,98,000। उसमें से मुझे पता है कि एक जो डेटर्स है टोटल उसके 5% डेटर्स ऐसे हैं जो साइड पैसा मुझे ना दे, तो उनका अमाउंट मैंने हटा दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे 1,88,000
100 के डेटर्स जो है वो मुझे पैसा पे करेंगे। उसमें से भी क्या 3% डेटर्स ऐसे हैं जो मुझसे डिस्काउंट मांगेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, विद इन टाइम पीरियड पेमेंट कर रहे हैं, तो 3% डेटर्स क्या करेंगे, मेरे से डिस्काउंट की डिमांड करेंगे। वो जो 3% मुझे कैलकुलेट करना है, इसका नंबर 1,88,100 का 3% निकालते हैं हम लोग। देखो 1,88,100 इंटू 3/100, 00 से 00 आपका हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3, 5643। अब 5643 के लोग ऐसे हैं 5,643 रुपीज का क्या रह जाएगा डेटर हिसाब से डिस्काउंट। तो आपकी बैलेंस शीट में जो डेटर जाएगा वो कितना जाएगा भैया हमें 7 5 4 2 8 182,457 1,82,457 के डेटर्स ऐसे हैं। इतना पैसा आपको डेटर से एक्चुअली क्या है मिलेगा। जो एक्चुअल में आपको पैसा मिलने वाला है वो कितना एक्सपेक्टेड आपका 182,457 का। डिस्काउंट कितना देगा 5643। ये क्या है डिस्काउंट हमने क्रिएट किया प्रोविजन, तो ये P&L के डेबिट में चला जाएगा। और हमने यहाँ पे करंट ईयर पे प्रोविजन कितना क्रिएट किया 8,000, ये जाएगा P&L के अंदर। बैलेंस शीट में जो हम लोग क्लोजिंग प्रोविजन दिखाते हैं वहां पे कितना जाएगा 9,900 और 5,643। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रोविजन का वो तो कहाँ जाता है बैलेंस शीट के अंदर, और ड्यूरिंग द ईयर जितना मैंने क्रिएट किया है P&L से वो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, इस पे बेस्ड आपको जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट जो है गुप्ता फर्नीचर हाउस वाला, एक ये और एक उससे आगे वाले, ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं ट्राई करने हैं। आपके इस चैप्टर के ऑलमोस्ट जो डिफिकल्ट या मेजर एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। एक बार इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप अच्छे से ट्राई कर लें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप डिस्कस करें, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से जो भी आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 10 तक जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो सारे सोल्व करके आप देखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।